हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आईएससी ने स्पेसिमेन इशू किया हुआ है पेपर मॉडल पेपर का। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेक्शंस हैं, पूरा पेपर हमारा 40 मार्क्स का है, आपको पता ही है। और उसको दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला है सेक्शन ए जो कि 26 मार्क्स का है, दूसरा है सेक्शन जो कि 14 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो होगा आज का, ये स्टडी प्लानिंग के लिए हम लोग ने बनाया है कि कैसे आप स्टडी की प्लानिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले आपको पता अगर होगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको प्लानिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये जो वीडियो हम लोग ने बनाया है, ये वीडियो टोटली बेस्ड है एक तरीके से आपके पूरे आईएससी के सैम्पल पेपर पे। तो आईएससी के सैम्पल पेपर में इस बार जो इन लोगों ने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, वो एक क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स का कहाँ कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ हम लोग आप लोग इस वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 जो है वो 26 मार्क्स का है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो इस बार आईएससी कुछ भी आपको ऑप्शन में नहीं दे रहा है। जैसे सीबीएसई में मिलता है पूरा का पूरा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वैसे इस बार आईएससी के गाइडलाइंस में भी है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर्स छोड़ेंगे नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आईसी ने बनाया है वो हमारा 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं। तो 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो आईएससी ने दिया हुआ है डिबेंचर से और रिडम्पशन। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से 1 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है। उसके बाद दूसरा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिटायरमेंट से। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप 1 नंबर का। उसके बाद डिबेंचर से दिया है, लेकिन ये इशू ऑफ डिबेंचर, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं 1 मार्क्स के। उसके बाद रिटायरमेंट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपका आ रहा है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मेट है। पहला क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, 1 2 3 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन ए का, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रिडम्पशन का क्वेश्चन है, और जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दिया हुआ है। तो 1 मार्क्स फिर से यहाँ पे, एक रिडम्पशन को और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है डिबेंचर से रिडम्पशन के चैप्टर से। ठीक है, तो रिडम्पशन के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको रिडम्पशन के चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आप देख रहे हो 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी एक आ गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिबेंचर के इशू वाले चैप्टर से दिया हुआ है 2 मार्क्स का, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो रिटायरमेंट से 2 मार्क्स का दिया हुआ है, और रिडम्पशन से जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 3 मार्क्स का। तो आप देख रहे हैं रिडम्पशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिसोल्यूशन से 5 मार्क्स का दिया हुआ है। तो डिसोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है इस पूरे इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट में बता देंगे आपको हर एक चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहा है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे ये आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपका पहला जो सेक्शन है वो कवर कर रहा है। तो पहले सेक्शन में टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं
उसको सेक्शन बी में रख दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 1 के इतने क्वेश्चंस आपको स्पेसिमेन में दिए हुए हैं और आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में देखते हैं, तो सेक्शन बी की क्या स्थिति है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है, 6 तक वहाँ था। यहाँ पे सेक्शन बी में जो है ये 14 मार्क्स का है। ये भी पूरे कंपलसरी क्वेश्चन से, एक भी क्वेश्चन आप इसमें छोड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन का जो ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो थ्योरी चैप्टर है उसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा कैश फ्लो से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कैश फ्लो से दिया हुआ है 5 मार्क्स के, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन बी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कैश फ्लो दिखेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से 2 मार्क्स का दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों ही पढ़ना रहेगा। हो सकता है कॉमन साइज से 2 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है कंपैरेटिव से 2 मार्क्स का आ जाए, तो पढ़ना तो आपको दोनों ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपैरेटिव दे दिया तो आपको कॉमन साइज सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में दोनों है, ठीक है। तो कंपैरेटिव भी पढ़ना है, कॉमन साइज भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं, फिर से कैश फ्लो से एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 5 मार्क्स का है। तो आप देख रहे हैं, तो टोटल जो वेटेज हमारा यहाँ पे बन रहा है ये 14 मार्क्स का बन रहा है। तो 14 मार्क्स सेक्शन बी से आ रहे हैं। तो देखिए पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा, इसीलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए टाइमर लगा के, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं बाद में एग्ज़ाम के टाइम आप यही कहोगे सर समय नहीं मिला और पेपर छूट गया, ठीक है। तो बस ये देखने में ही आपको लग रहा है 40 मार्क्स का, लेकिन पेपर थोड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड पे आपको काम करना है। जैसे आपने भी देखा था MCQ वाले सेमेस्टर 1 वाले पेपर में, पेपर काफ़ी लेंदी बना था, ठीक है। तो इस बार तैयारी अच्छे से करनी है। अब आते हैं हम लोग फाइनली चैप्टर के वेटेज पे। तो देखिए चैप्टर का वेटेज कैसा है, तो हम लोग ने वहाँ से पूरा उसको जोड़ दिया है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो है वो चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 6 मार्क्स के आ रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से 10 मार्क्स के आ रहे हैं। तो रिडम्पशन काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है, तो रिडम्पशन बहुत थरली पढ़िएगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है रिडम्पशन, क्योंकि पहले में रिडम्पशन ही छाया हुआ है सब जगह पे। आप देख रहे हैं 10 मार्क्स रिडम्पशन पूरा कवर कर रहा है, तो काफ़ी कुछ आपको रिडम्पशन में मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो जनरल एंट्री पे बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन लग रहे हैं कि जनरल एंट्री के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आप लगाएंगे ही अकाउंट्स के, जो भी आपके नॉर्मल लेजर्स बनाएंगे ही, जनरल एंट्री के प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा सेक्शन बी का स्थिति। सेक्शन बी में देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं खाली, और उसके बाद कॉमन साइज कंपैरेटिव जो आपका है, इसमें क्या बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज, मैंने 2 मार्क्स दोनों लिख दिया, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कंपैरेटिव से आ जाए, हो सकता है कॉमन साइज से आ जाए। तो इसमें तो कंपैरेटिव से दिया हुआ है जो आपका ISC का है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपैरेटिव ही आए, तो दोनों ही सिलेबस में है, तो हो सकता है आपके बोर्ड्स में कॉमन साइज से आता है। तो आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करना है, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कैश फ्लो में। कैश फ्लो पूरा आपको 11 मार्क्स ला के देगा। तो आप देख रहे हैं जो आपकी दूसरी वॉल्यूम 2 वाली बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार कंटेंट कर रही है, ठीक है। 10 मार्क्स का डिबेंचर हो गया, 11 मार्क्स का आपका शेयर हो गया, ठीक है। तो सॉरी डिबेंचर हो गया और कैश फ्लो हो गया, तो 21 मार्क्स तो आपको वाली बुक दिला ही देगी। दोनों ही बुक इक्वल होता है, 21 एक नंबर का खाली है फ़र्क, लेकिन तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।